करंट लगाए थे और उसके बाद राड से भी मारे थे और उस परिवार को तमाम लोग जुटे हुए हैं जो दिनेश गुप्ता के हत्यारों को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हुजूम लोगों का करीब सैकड़ों की संख्या में है और दूसरी तरफ व्यवस्थाएं हैं। घर से किसी एक बड़ी बात है कि यहाँ और घायलों को कम से कम 70 लाख रुपया दिया जाए। जो हमारे बेस्ट समाज के नहीं है। बात करते हैं वकील साहब। हाँ ठीक है, क्या कहेंगे हत्या पे, क्या कहेंगे? हत्या पे है कि इनके घर के जो बालक हैं उनकी सुरक्षा दी जाए और हत्यारों को गोली से मारा जाए, उनको फांसी पर लटकाया जाए। इनको इंसाफ मिलना चाहिए दिनेश गुप्ता जी को, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपया सरकार की तरफ से दिया जाए मुआवजा के रूप में और एक उनको सरकारी उनके घर में एक किसी को नौकरी दिया जाए। यही मांग है। क्या नाम है? तभी उनकी अंतिम श्रद्धांजलि होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलीप कुमार गुप्ता है। तो आप सुन रहे थे जो समाज है, वैसे का समाज है। हमारे साथ है मंटू जायसवाल जी जो व्यापारी के प्रतिनिधि हैं, नेता हैं। मंटू जी क्या कहेंगे? व्यापारियों की हत्या का एक सिलसिला सा लग रहा है कि व्यापारी को टारगेट किया गया, क्या कहेंगे? देखिए ये घटना बड़ी ही दुखदायी है और दुर्भाग्यपूर्ण है। आज हम लोग पूरे वैश्य समाज के लोग, पूरे व्यापारी समाज के लोग मर्माहत व दुखी हैं। हम लोग सरकार से मांग करते हैं, मुख्यमंत्री से मांग करते हैं कि आपके द्वारा वैश्य समाज के साथ न्याय किया जाए और दोषियों पर प्रभावी कार्रवाई की जाए, उनके सख्त सजा दी जाए। बड़ी संख्या में जो व्यापारी हैं और तमाम व्यापारियों के प्रतिनिधि वो सामने हैं। हमारे साथ जायसवाल, हरेंद्र जायसवाल जी, क्या कहेंगे इस तरह के कृत्य? हम ही लोग देखिए वहाँ यादव भर के 20 लोग इस तरह से निर्मम हत्या किया गया है। आपको देख करके आपके रोए कांप जाएंगे। इतना दुशासन करने के बाद, मारने के बाद अखिलेश यादव जिंदाबाद वहाँ बोला जा रहा है। ये भाजपा सरकार के रहते हुए ये जोगी सरकार के इस सुशासन काल में इन लोगों को हिम्मत इतना बढ़ गया है। हमारे समाज के लोग सभ्यता और संस्कार से रहने का देन है कि आज इस तरह का कांड किया गया है। हम लोग का यही है कि यहाँ पर 17 अभियुक्त हैं, 17 को अरेस्ट किया जाए और इन लोगों को इनकाउंटर किया जाए। तो आप देख रहे हैं पूरा सैकड़ों 100 से ज़्यादा लोग यहाँ जमा हैं सुभाष चौक पे, मांग कर रहे हैं। क्या कहेंगे हत्यारों? अपराधी का इनकाउंटर हो। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और हाफ इनकाउंटर नहीं, फुल इनकाउंटर होना चाहिए। फुल इनकाउंटर चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजू सोनी है। ठीक है। ऐसे जल्लादों की देवभूमि देवरिया पे कोई जगह नहीं है। इनको जहन्नुम में भेजा जाना चाहिए। भाजपा सपा कांग्रेस क्या कहेंगे इस तरह की निर्मम जघन्य एक तरह से हत्या कही जाए? क्या कहेंगे? ये बहुत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हत्या है जी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ इस मामले में कि अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया है कि इस देवरिया में लगातार ये पहली हत्या नहीं हुई है। देवरिया में लगातार महीनों में आप देख रहे होंगे कि एक हफ्ता में एक दर्जन हत्या होती है और हत्या की इस देवरिया में बाढ़ आ गई है। आखिर पुलिस, सरकार और मुख्यमंत्री जी क्या कर रहे हैं समझ में नहीं आता है कि लगातार हत्या होती है और न्याय जो है चेहरा देख के दिया जा रहा है। अभी प्रतिनिधि पहुंचे हैं, कोई राहत नहीं मिली है। उस मुकदमा पंजीकृत है। आज भी जो है अपराधी अभी पकड़ से बाहर हैं, अपराधी नहीं पकड़े गए। अभी आप देख लीजिए, इसके पहले लगातार देवरिया में एक जो है लार में गुप्ता परिवार की हत्या हो गई। मुकदमा पंजीकृत पुलिस ने अज्ञातों के खिलाफ किया, लेकिन अब तक कोई जो है
पुलिस ने अब तक अपराधियों के तक नहीं पहुंच पाया, इसलिए कि ये सरकार जो है पता नहीं क्या करना चाहती है। लगातार व्यापारियों की हत्या हो रही है और सरकार और पुलिस के कानों में जू तक नहीं रह रहा है। हम तो मांग करना चाहते हैं मुख्यमंत्री जी से कि आप जो है दिनेश गुप्ता के हत्यारों को गिरफ्तार कीजिए और ये जो पीड़ित परिवार है उसको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दीजिए, इसलिए कि वो बहुत गरीब परिवार था, वो निरीह परिवार था, उसके परिवार में नौकरी दीजिए। हम लोग ये मांग कर रहे हैं, आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और लगातार जो है अगर जब तक न्याय नहीं मिलेगा उस परिवार को, लगातार जो है यहाँ देवरिया में जो है उस न्याय के लिए लड़ाई चलती रहेगी। क्या कहेंगे? देखिए, इस मामले में पूरा वैश्य समाज बहुत दुखी है। देवरिया का वैश्य समाज आंतरिक रूप से दुखी हो गया है। इतना निर्मम हत्या और इस तरह हत्यारे बेखौफ घूम रहे हैं और अभी तक कोई इसमें गिरफ्तारी नहीं हुई। हम वैश्य तरफ से यही मांग कर रहे हैं कि इन लोगों को फांसी दिया जाए और पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपया और 1 सरकारी नौकरी दिया जाए। तो आप सुन रहे थे, हाँ, क्या कहेंगे? इस तरह की निर्मम हत्या कर दी गई, फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है, किसी तरह का कोई भरोसा नहीं मिला है। हमें सरकार की व्यवस्था पे पूरा भरोसा है और हम मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह का जघन्य अपराध किया गया है, इस अपराध के बदले आरोपियों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा में हम फांसी की मांग करते हैं सरकार से। क्या नाम है आपका? सुनील मदेशिया। तो आप सुन रहे थे व्यवसायियों को, दिनेश गुप्ता के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। दिनेश गुप्ता के हथियारों को फांसी दो, के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। दिनेश गुप्ता के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। फांसी दो, फांसी दो। दिनेश गुप्ता के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। दिनेश गुप्ता के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। दिनेश गुप्ता के हथियारों को फांसी दो, फांसी दो। भैया भैया इधर आ जाए अटल भैया, कैंडल वैंडल ले लिया जाए और यहाँ से लेके फैक्ट्री गुप्ता के हत्यारों को दिनेश गुप्ता के हत्यारों को जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। गुप्ता के हत्यारों को इंकार करो, इंकार करो। गुप्ता के हत्यारों को इंकार करो, इंकार करो। गुप्ता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है, अभी तो लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। दिनेश गुप्ता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। ये कैंडल मार्च निकलेगा, मोमबत्तियाँ जलनी शुरू हो गई हैं। लाइनिंग करने आगे आप बढ़ते रहे, धीरे धीरे अपने आप रास्ता बन जाएगा। आराम से आप तो बरवा उपाध्याय में दिनेश गुप्ता की हत्या, निर्मम पिटाई के दौरान हत्या को लेकर जो विरोध जाहिर किया जा रहा है, लोग सिखा दिया।
भैया प्रमुख जो व्यवसायी हैं वो तमाम करते पूर्व तहसीलदार एसोसिएशन के अध्यक्ष लोग सड़कों पे आए हैं। ऐसा कम होता है कि देवरिया के लोग सड़कों पे आते हैं। आराम से खाइए चारों तरफ, आगे रुक जाएंगे, आप आगे बढ़ते रहिए, चलते रहिए धीरे धीरे, जुलूस निकला हुआ है। आप देख सकते हैं देवरिया के लोग कम ही सड़कों पे उतरते हैं, पहली बार इस तरह का है। लोग हम तमाम लोगों से बात करेंगे और क्या कहेंगे इस तरह के मतलब निर्मम हत्या पे जो लोग इकट्ठा हुए हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार लोकप्रिय और न्यायप्रिय है जी, और इस लोकप्रिय और न्यायप्रिय सरकार में जी लोकप्रिय और समाज के सबसे संभ्रांत और बड़ा ही संस्कारवान परिवार होता है वैश्य समाज। वैश्य समाज में साहू समाज के बच्चों का हत्या इसलिए कर दिया गया कि वो सरस्वती पूजन अपने इष्ट देवता का पूजा करने के लिए काम कर रहा था। ऐसे में फरसे से 3 भाग में उनके दिनेश गुप्ता के सर को तोड़ दिया गया, उनकी मृत्यु हो गई। तारा गुप्ता आज भी जीवन और मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं और ऐसा परिवार है जिसके पास रोटी का कोई व्यवस्था नहीं है। परिवार के बच्चे बड़े छोटे हैं, उनके सामने जो है आर्थिक संकट आ गया है। ऐसे में मैं उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करता हूं कि दोषियों को फांसी की सजा दिया जाए और साथ ही साथ उस परिवार को, गुप्ता परिवार के बच्चों को नौकरी दिया जाए और आर्थिक सहायता के रूप में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी उस परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने का काम करें, क्योंकि यह वैश्य समाज इस देश का आर्थिक ऋण होता है। आप सुन रहे थे तहसील बार एसोसिएशन के भूतपूर्व अध्यक्ष। लोग लंबी संख्या में हैं, बड़ा हुजूम इकट्ठा हुआ है और जो व्यापारी की निर्मम हत्या की गई है उस पर तमाम तरह के लोगों में आक्रोश है, गुस्सा है। तो आपको हम दिखाएंगे और भी बात करेंगे। अजय कुमार पांडे, जय भारतवर्ष के लिए देवरिया से। थोड़ा किनारे होइए, थोड़ा किनारे हो जाइए। देवरिया की सड़कों पे जो लोग निकले हैं पूरा अरे इनका चैनल आप देख
कैसे आए? थाना बोलिए। आप सभी को सूचित किया जाता है कपूरानंद गुप्ता जी और बर्मा उपाध्याय जी के जो लोग हैं, इस पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए जल्द से जल्द उस पीड़ित परिवार के अकाउंट से व्हाट्सएप के माध्यम से 100 रुपया, 10 रुपया, 1500 जितना भी हो, हम सहायता करने के लिए आगे हो, ताकि उसको हम लोग मजबूत स्थिति में पहुंचा सके। यही मेरा सबसे निवेदन है। और मैं चाहता हूं कि जिम्मेदार साथी ये अकाउंट फॉल्स नहीं होना चाहिए, उस परिवार का होना चाहिए, पीड़ित परिवार का, वो उसको बनाने का काम करेंगे। और अभी तत्काल हरेंद्र जायसवाल जी ने उस पीड़ित परिवार दिनेश गुप्ता के सब लोग मिल करके जायसवाल समाज और साहू समाज देवरिया के मिलकर के 1,01,000 रुपया देने का काम किया है उस पीड़ित परिवार के लिए। और उसको जल देना है, कल ही मिलेगा उस पीड़ित परिवार को हरेंद्र जायसवाल जी की तरफ से। सोशल मीडिया पे हम सभी लोग हैं, जो युवा साथी हैं, रविवार जो वैश्य समाज की तरफ से कल 10 बजे कप्तान साहब के यहाँ जो भी आ सके, हाँ ठीक है, मुख्य लोग चले, वार्ता हो जाएगी। मैं चाहूँगा कि मोहन जी थे यहाँ पे, हम लोगों के नेता हैं, एक बार 2 लाइन बोल देते। कहाँ गए? धर्मवीर जी थे, सुबोध जी थे। सुबोध जी, धर्मवीर जी, अखिलेश्वर भैया, अखिलेश जायसवाल जी, आइए भैया। आए हुए सभी व्यवसायियों का मैं हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि आपने एक आवाज पे इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर शासन और प्रशासन के यह मैसेज देने का काम किया है कि अगर इस दिनेश गुप्ता के हत्यारों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई नहीं होती है तो अभी तो यह अंगड़ाई है, आगे इससे भी बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बातों के नाम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं एक मिनट भैया बता रहा हूँ, माननीय 1 मिनट भैया, सुनिए, एक बात सुन लीजिए। अभी मेरे मोबाइल पर तुरंत फोन आया है भैया, जिस व्यक्ति की हत्या हुई है उसके लड़के को लेके कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने 12 बजे मुझे बुलाया है। तुरंत अभी फोन यही आ रहा है मेरे पास। तो दिनेश जी का लड़का जहाँ भी है, कल अभी मैं चलता हूँ तो सुबह में मैं निकलूंगा उनको लेके। बता दिया मैंने, ये आप लोगों के लिए अच्छा है। कल 12 बजे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय दिया है, अभी तुरंत फोन आया तो मैं कल निकलूंगा। कल मैं भैया के साथ मदद में नहीं रह पाऊंगा, इसलिए मैं माफी चाहूँगा। जिस प्रकार की भी आवश्यकता पड़ेगी, बस समाज के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के जो है हर समय खड़ा रहेगा। जय हिंद, जय भारत।